चलिए कुछ और खबरें देखते हैं। दिल्ली में आज घना कोहरा, कोहरे की वजह से थमी रफ्तार, बेहद कम हुई विजिबिलिटी। आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली में डेंस कोहरा है इस वक्त और इसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई है। लोग धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे में हादसे का खतरा बना रहता है। विजिबिलिटी बेहद कम है, आगे वाली गाड़ी भी नहीं दिख रही है। ऐसी स्थिति फिलहाल राजधानी दिल्ली में बनी हुई है और आज पूरे दिन ही घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो राजधानी दिल्ली वासियों के लिए बेहद अहम खबर है। तो दिल्ली एनसीआर में अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान होकर ही निकलिएगा। ऑफिस अगर आपको समय पर पहुंचना है तो आज टाइम लेकर ही आपको बाहर निकलना होगा, क्योंकि अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं या फिर दोपहिया वाहन से भी जा रहे हैं तो सड़क पर आज आपको बेहद ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद कम है। रेंग रेंग कर ही गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत पर कोहरे की सफेद धुंध छाई हुई है। मौसम विभाग ने जहां दिल्ली में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, वहीं उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई जिलों में कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, करनाल, कानपुर, कैथल, धौलपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सर्दी और दूसरी तरफ ये कोहरा, और दिल्ली एनसीआर में तो तीसरा प्रदूषण भी है। तो तीन अटैक दिल्ली एनसीआर वासी झेल रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले जिसमें गाजियाबाद, नोएडा और कानपुर शामिल हैं, जहां पर घने कोहरे की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर भी कड़ाके की ठंड है। राजधानी भोपाल में पारा 4.8 डिग्री है। मंदसौर सबसे ठंडा, तापमान गिरकर यहां 2.5 डिग्री पहुंच गया है। हिमालय में बर्फबारी का असर, मध्य प्रदेश में सर्दी बढ़ी है। कोहरे की चादर से प्रदेश ढक गया है। कई ट्रेनें 4 से 5 घंटे लेट चल रही हैं। भोपाल, इंदौर, रीवा समेत कई जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंडी हवाओं से मध्य प्रदेश इस वक्त कांप रहा है। जेट स्ट्रीम की रफ्तार 213 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से मौसम विभाग का अलर्ट है कि ठंड और कोहरा अभी इसी तरह से बरकरार मध्य प्रदेश में भी रहने वाला है। तो मध्य प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसका सीधा असर लोगों के जीवन पर पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर भी सर्दी का सितम जारी है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर, रायपुर और दुर्ग में जमकर सर्दी, कड़ाके की ठंड का जनजीवन पर असर पड़ रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त सर्दी का सितम देखा जा रहा है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर चल रही है। राजधानी रायपुर की बात करें या दुर्ग की बात करें तो यहां पर खूब सर्दी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों के जनजीवन पर असर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड है और छत्तीसगढ़ में भी सर्दी का सितम झेलने को मजबूर हैं। अभी लोग, कड़ाके की ठंड यहां पर पड़ रही है। खासतौर पर उत्तरी छत्तीसगढ़ में शीतलहर चल रही है और राजधानी रायपुर और दुर्ग में भी जमकर सर्दी पड़ रही है। हमारे सहयोगी भोपाल से दीपक द्विवेदी और रायपुर से हमारे एसोसिएट एडिटर रुपेश गुप्ता जुड़ गए हैं। दीपक, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरों के माध्यम से दिखाइएगा कि किस तरह की सर्दी वहां पर पड़ रही है, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। जी बता दें कि आगामी समय में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और यहाँ पर शीतलहर का असर है। पर अभी राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जरूर मौसम में टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की गई है। रात को जरूर ठंड है, सुबह ठंड है, पर यदि हम जैसे ही दिन शुरुआत होती है तो उसके बाद धीरे धीरे ठंड की कमी जो है शुरू हो जाती है और तपिश का दौर भी शुरू हो जाता है। तो राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ जरूर मौसम जो का मिजाज है जो मिला जुला है, पर अभी आप मौसम देखेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से मौसम साफ है। ना ही ज़्यादा कोहरे का असर है, न ज़्यादा हवाओं का दौर है। हिमालय में जो बर्फबारी है उसका असर जरूर एमपी में पड़ रहा है और अलग अलग हिस्सों में हम बात करें तो इसका असर दिख रहा है। कोहरे की चादर से पूरा प्रदेश ढका हुआ है, जिसके चलते जो अन्य ट्रेनें हम बात करें पंजाब से या दिल्ली से जो ट्रेनें भोपाल की ओर आ रही है वो जरूर करीब 5 से 6 घंटे की देरी से यहाँ पहुँच रही है। भोपाल, इंदौर, रीवा समेत कई जिलों में कोल्ड वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर, चंबल और रीवा संभाग में घना कोहरा को लेकर कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है।
ठंडी हवाओं से अलग अलग जगहों पर जो प्रदेश है वो कांपता हुआ नजर आ रहा है। पर राजधानी भोपाल यदि हम मध्य की बात करते हैं तो यहाँ पर न कोहरे का असर ज़्यादा दिख रहा है, न ज़्यादा शीतलहर का असर दिख रहा है। और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है जो सूरज की किरणें ज़्यादा पहुँचती है तो तपिश का दौर भी शुरू होता है। ठीक है रुपेश, आप बताइएगा छत्तीसगढ़ में मौसम का हाल फिलहाल क्या है? अगर पिछले कई सालों से कंपेयर करें, क्या इस बार ज्यादा सर्दी पड़ रही है इस वक्त में छत्तीसगढ़ में नए साल से पहले? देखिए, इस दशक में शायद सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, खासतौर से जो मध्य छत्तीसगढ़ है और दक्षिण छत्तीसगढ़। जो आमतौर पे जहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है, ठंड नहीं पड़ती है, वहाँ पे भी लोग कई कई कपड़ों में लदे हुए हैं। लोग निकल रहे हैं तो टोपियाँ सिर पे लगी हुई हैं और सुबह जो आवाजाही है वो कम देखने को मिल रही है। कई जगह अलाव भी जल रहे हैं। ये हाल रायपुर का है। रायपुर, बिलासपुर और बस्तर संभाग, यहाँ पे सर्दी पड़ रही है। चूँकि सर्दी का एहसास यहाँ के लोगों को नहीं रहा है, इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सर्दी झेलनी पड़ रही है। सरगुजा की बात की जाए तो सरगुजा में कमोवेश हर साल टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है और पहाड़ी इलाका है, जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सर्दी खूब पड़ती है। और इस साल जो सर्दी पड़ रही है वो काफ़ी सालों के बाद पड़ रही है, क्योंकि ऐसी सर्दी जिसमें कि तापमान लगातार पिछले 1 महीने से 5 डिग्री के आसपास बना हुआ है। और वहीं पहाड़ी इलाके मैनपाट की बात की जाए तो वहाँ तापमान करीब करीब 1 के आसपास है। वहाँ पे बाहर जो पत्तियाँ हैं, जो फसलें हैं, उन पर बर्फ़ पड़नी शुरू हो चुकी है। और जो अगर पूरे छत्तीसगढ़ को देखा जाए तो 3 क्लाइमेट जोन है। उत्तर का इलाका जिसमें सरगुजा, पेंड्रा आते हैं, जो कि पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे सर्दियाँ पड़ती हैं। मध्य का इलाका जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसपे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग के कुछ हिस्से आते हैं। दुर्ग के कुछ हिस्से और बस्तर का कुछ हिस्सा ज़रूर ठंडा पड़ता है, क्योंकि समुद्र के नज़दीक पड़ता है बस्तर। इस लिहाज से वहाँ पे जो तापमान है वो गर्मियों में न ज़्यादा बढ़ता है और सर्दियों में न ज़्यादा नीचे होता है। लेकिन इस बार बस्तर में भी ऐसी खबरें आ रही कि वहाँ भी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, क्योंकि साल और सागौन के जो जंगल हैं वो जंगल काफ़ी ठंडी क्रिएट करते हैं, जैसा सरगुजा में क्रिएट करते हैं। तो कुल मिलाकर के सरगुजा और बस्तर की बात की जाए तो सरगुजा और बस्तर में तापमान अपेक्षाकृत कम है। दुर्ग में ज़रूर कुछ दिनों तक और रायपुर के आउटर इलाके में शीतलहर जैसी फीलिंग थी, शीतलहर जैसा महसूस किया गया, कोल्ड वेव्स चल रही थी। लेकिन दुर्ग में करीब करीब वो स्थिति बनी हुई है, खासतौर से आउटर के इलाके में और रायपुर के बाहरी इलाके में। लेकिन रायपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ पे तापमान करीब 10 डिग्री के आसपास ही दर्ज किया जा रहा है। ठीक है रुपेश गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी शुक्रिया अपडेट देने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी सर्दी पड़ेगी छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, आप लोगों को अपना ध्यान रखना होगा। दमोह में जारी भीषण ठंड के बीच अब स्थानीय प्रशासन की कलई खुल गई है। तापमान लगातार कम हो रहा है और ठिठुरन वाली ठंड का प्रभाव बढ़ा है और ऐसे में सड़क पर रहने वाले लोगों को आफत का सामना करना पड़ रहा है। हर साल नगर पालिका सार्वजनिक स्थानों पर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल समेत कई चौराहों पर अलाव का इंतजार करती थी और इस भीषण ठंड में आग यात्रियों, बाहरी लोगों और गरीबों के लिए बड़ा सहारा होती थी। लेकिन इस बार दिसंबर का महीना खत्म होने को है, लेकिन नगर पालिका की नींद अभी तक नहीं खुली है और इस सार्वजनिक स्थानों पर लोगों को ठंड में कपकपाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। कुल मिलाकर यहां पर अलाव के इंतजाम अभी तक नहीं किए गए हैं। छतरपुर की बात करें तो मौसम ने यहां अचानक करवट बदली है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी 0 हो गई है। सड़क पर रेंगती दिखी गाड़ियां। अचानक रात से घना कोहरा यहां पर छाया हुआ है। कोहरे की वजह मौसम में और भी ठिठुरन बढ़ गई है। तो छतरपुर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घने कोहरे की वजह से लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सड़क पर रेंगती दिखी है गाड़ियां। ये देर रात की तस्वीरें छतरपुर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर से लेकर पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कोहरे का सितम है। कोहरे की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। खास तौर पर जो लोग सड़कों पर गाड़ी लेकर या दोपहिया वाहन लेकर निकल रहे हैं, उनके लिए ये बेहद ऐसी स्थिति बन गई है, लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण, कि सड़क पर धीरे धीरे ही चलकर निकलना पड़ रहा है, क्योंकि हादसों का खतरा ऐसे में बना रहता है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी गलती करता है तो उसका खामियाजा कई सारे लोगों को सड़क पर भुगतना पड़ता है। और यही वजह है कि अब लोगों का जनजीवन इससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है, खासतौर पर कोहरे की वजह से।